हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दीपक इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस का क्लास 4 देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हो गया है ख़त्म, क्लास 3 में हम करा दिए थे। अब कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं, जैसे कि एडवांस लर्नर में कुछ देख लेते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में, कि और भी कुछ वाक्य बनते हैं तो किस तरह बनता है इसका ट्रांसलेट। जैसे कि मिसलेनियस हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं। अब देखिए ये वाला कैसे बनेगा, मैं जानता हूं, पहले यहां से यहां तक बनेगा, ठीक है। मैं जानता हूं, इसको भूल जाइए अभी। आय, जानना का आय, जानना का नाव, आय नाव। मैं जानता हूं यहां तक हो गया। की का यहां पे हो जाएगा डेट। अब उसके बाद यहां से यहां तक बनाइएगा ट्रांसलेशन, ठीक। आप ईमानदार हैं, यू, आपका यू के साथ आर लगा दीजिए। ईमानदार का हॉनेस्ट, यू आर हॉनेस्ट, ठीक है। देखिए यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, ठीक है। वो हम लिखाएंगे अभी, आज ही हम लिखाएंगे ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लिखा देंगे। तो आई के साथ एम लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, यू दे के साथ वी के साथ आर लगता है, ठीक। अब देखिए सभी लोग कहते हैं, अब यहां से यहां तक एवरीवन, सभी लोग का हो गया एवरीवन। एवरीवन सिमिलर। कहना का होता है सेज, यहां से यहां तक हो गया। सभी लोग कहते हैं, एवरीवन सेज। की का यहां पे हो जाएगा डेट। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी का हो जाएगा हॉनेस्टी। डेट हॉनेस्टी के साथ इज लगा दीजिए। इज सबसे अच्छी नीति है, मतलब हॉनेस्टी इज द बेस्ट, सबसे अच्छी नीति है। ऐसे तो अच्छी का होता है गुड, और यहाँ पे सबसे अच्छी का बात किया है तो बेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। वो हम पहचानेंगे कैसे, लास्ट में ई एस टी जहां पे लगता है वो वहां पे समझ जाना है कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे है सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी में क्या आ जाएगा, बेस्ट। हॉनेस्टी इज द बेस्ट नीति, मीन्स पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं? पहले यहां से यहां तक बनाइए। तो आपके साथ क्या लगता है, डू लगता है। टू डू यू नाउ, की का यहां पे हो जाएगा डेट। डू यू नाउ डेट। वह शादी करने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हो जाएगा सी। वहां पे स्त्री का बोध हो रहा है, वह शादी करने के लिए तैयार। देखिए क्या आप जानते हैं, वह शादी करने के लिए तैयार है, तो वह का हो जाएगा सी के साथ इज लगा दीजिए। सी इज, तैयार का हो जाएगा रेडी। सी इज रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार है?
डू यू नो दैट शी इज रेडी टू गेट मैरिड। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 4। मेरी, देखिए क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है। डू यू नो दैट शी इज रेडी टू गेट मैरी। चौथा है तुम मेरे लिए क्या करते हो। क्या 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 हो जाएगा, वाट। यू है तो यू के साथ लगता है डू, यू डू, दो के बाद सब्जेक्ट रहता है, यू डू यू, सब्जेक्ट के बाद भर्ब हो गया यहाँ करना। यहाँ पे करना का इंग्लिश होता है डू, तो यहाँ पे डू लिख देना। व्हाट डू यू डू, फिर सब भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है मेरे लिए, तो लिए का हो जाता है, हो गया फॉर। व्हाट डू यू फॉर, मेरे का हो जाता है आई, आई का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तुम मेरे लिए क्या करते हो। व्हाट डू यू डू फॉर मी, क्या वह काम नहीं करना चाहता है। देखिए क्या है, तो वह के साथ लगता है डज, डज के करना चाहता ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लड़का का बोध हो रहा है। यहाँ पे चाहती है तो सी होता, यहाँ पे चाहता है लड़का है तो यहाँ पे ही होगा। व्हाट ही के बाद नो, दो या डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस के बाद क्या आता है नॉट, ही नॉट, भर्ब हो गया चाहना, चाहना को वांट, डज ही नॉट वांट काम, काम करना का हो गया आपका वर्क। ठीक है, तो क्या वह काम नहीं करना चाहता है, डज ही नॉट वांट टू वर्क। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, मैं महसूस करता हूं कि जो आप महसूस करते हैं, तो पहले यहां से यहां तक बनाना है। मैं महसूस करता हूं, आई, और वर्ब हो गया महसूस करना, आई फील, जो आप महसूस करते हैं, मतलब आप महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोध हो रहा है, जो का मतलब क्या, मैं महसूस करता हूं जो आप महसूस करते हैं, महसूस तो करते हैं लेकिन क्या महसूस करते हैं, तो मैं वही महसूस करता जो आप महसूस करते हैं। मैं महसूस करता हूं, आई फील, जो आप महसूस करते हैं, तो व्हाट, आप महसूस करना यहां से यहां तक, व्हाट आपका यू, महसूस करना का फील, मैं महसूस करता जो आप महसूस करते हैं, आई फील व्हाट यू फील। ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग। सब पैसा दिया कमेटी को, हम लोग इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जैसे कि धातु प्लस ना का प्रयोग, जहां पे ना हम लोग देखेंगे वहां पर, जैसे हाउ प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में है वह तैरना जानता है, इसका हम यदि हम ऐसे बनाएंगे, वह तैरना जानता है, ही, जानना का नॉज, नाउ, ही सीट नेम सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस या एस का प्रयोग करते हैं। ही नॉज टू स्विम, तो यह गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्य, यहाँ पे तैरना जानता है, यहाँ पे कार्य का होने का बोध हो रहा है, इसका मतलब जहाँ पे ना का प्रयोग हो, यहाँ पे ना का प्रयोग है। देखिए एग्जाम्पल में, वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे ना भी है, तो जहाँ पे ना नजर आएगा वहां पे इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग, और हाउ इन्फिनेटिव के रूप में टू लगाते हैं।
देखिए यहाँ पे उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है ना है, यहाँ पे वो गीता चाय बनाना सीखना सीखना चाहती है। ठीक है, अब देखिए अब सही कैसे होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा तब बढ़िया से समझ में आएगा, और जो बताते हैं वो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जैसे कि है वह तैरना जानता है, वह का हो गया ही, जानना का नॉज, ही नाउ, एस लग गया, ही नॉज ना है यहाँ पे इसलिए हाउ, हाउ के प्लस टू, इन्फिनिटिव में टू लगाते हैं, हाउ टू तैरना का स्विम, वह तैरना जानता है, ही नॉज हाउ टू स्विम। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो सीखता है तो ही, सीखना का लर्न, क्या बोलना सीखता है, अंग्रेजी बोलना, ही लर्न्स, उसके बाद हाउ टू लगाना है, हाउ टू बोलना का स्पीक, अंग्रेजी बोलना सीखता है, ऐसे इसको बनाते हैं। ही फिर वर्ब लगाएंगे, फिर हाउ टू लगाएंगे, उसके बाद अंग्रेजी बोलना, बोलना का स्पीक, क्या बोलना है अंग्रेजी में इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, क्या लता नाचना नहीं जानती है। यहाँ पे क्या है, लता है, नाम है किसी का, तो यहाँ पे डज का प्रयोग होता है, डज, डज के बाद सब्जेक्ट लता, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट का बाद वर्ब, डज लता नॉट नाउ, जहाँ पे डू या डज का प्रयोग लग जाता है वहां पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बता दिया था नॉट। अब हो जाएगा ना, यहाँ पे ना नाचना, लास्ट में ना आ रहा है, तो हाउ टू डांस। चौथा एग्जांपल है, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ही आता है, आता नहीं है, ही के साथ डज नॉट कम्स, कम सॉरी कम। अब अंग्रेजी बोलना, यहाँ पे ना है इसलिए यहाँ पे हाउ टू का प्रयोग होगा, हाउ टू अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पांचवा, गीता चाय बनाना सीखना चाहती है, यहाँ पे हो जाएगा गीता, सीखना का हो जाएगा वांट्स, गीता सॉरी सीखना चाहते हैं, गीता वर्ब हो जाएगा वांट्स, चाहना का वांट्स टू, गो के साथ टू का प्रयोग होता है, वांट्स के साथ भी टू का प्रयोग होता है पहले। ठीक है, गीता वांट्स टू लर्न, लर्न। अब क्या सीखना चाहती है, चाय बनाना, ना है यहाँ पे, तो चाय बनाना का इन्फिनेटिव लगाना है पहले, हाउ टू चाय बनाना, हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, तो होती है
गीता चाय बनाना सीखना चाहती है। गीता, गीता के बाद भर्ब हो गया वांट्स टू, क्या सीखना चाहते हैं? सीखना, लर्न, सीखना का लर्न, क्या सीखना चाहती है? चाय बनाना। यहाँ कार्य का होने का बोध हो रहा है, चाय बनाना। तो चाय बनाना से पहले क्या होगा? हाउ टू चाय बनाना का होता है प्रिपेयर टी, या फिर बनाना का प्रिपेयर भी लिख सकते हैं या मेक भी लिख सकते हैं, मेक टी। ठीक, तो गीता चाय बनाना सीखती है। गीता वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। ओके, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस देखेंगे, मतलब कहाँ पे गलती है उसको हम सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि राम एंड श्याम गोस टू स्कूल, कहाँ पे गलती है बताइए, कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए एक नाम रहेगा तो ही सी इट नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, जहां पे एक नाम होगा वहां पे वर्ब 5 लगेगा। जैसे कि गो हो गया V1, तो गो का वर्ब 5 गोज होता है। यदि एक से अधिक, दो या दो से अधिक रहे तो वह प्लूरल बन जाता है। प्लूरल में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ दो नाम है, एक दो, तो गलती कहां पे? यहाँ पे गोज में गलती है, ये गलती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो हो जाएगा। यहाँ पे गोस के यहाँ पे V1 हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब दूसरा देखिए, वाई यू रीड्स इंग्लिश। देखिए हम बोले थे WS क्वेश्चन रहे तो वहां पे डू या डज का प्रयोग करना है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो वाई के बाद क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? डू या डज, तो डू हो जाएगा, डू की पार्टी यू के बाद भर्ब हो गया रीड, यहाँ पे गलती है। और इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा देखते कहां गलती है, वेयर डू सी लिव, वेयर सी के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ प्लूरल के साथ होता है डू का प्रयोग। तो यहां पे हो गया वेयर डज सी लिव। अब देखिए 4 नंबर का एग्जांपल, वाई डू नॉट यू डू दिस। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट होता है, या फिर डू नॉट को साथ में लगाना है तो डजंट लगाना होगा। जैसे कि देखिए वाई यू के साथ होता है डू, वाई डू के बाद सब्जेक्ट होता है यू के बाद होता है नॉट डू दिस। या और एक तरीका से इसको बना सकते हैं, और वाई डू नॉट को साथ में लिखना है तो डोंट लगा दीजिए, डू तो डोंट, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगेगा। ठीक, वाई डोंट यू डू दिस। ठीक है, अब 5 नंबर का देखिए, ही सी नॉट टू स्विम। अब याद कीजिए, कुछ ही मिनट पहले बताए थे सी नॉट टू स्विम गलत होता है। यहाँ पे कार्य का होने का बोध करे, जहां पे कार्य का होने का बोध करे, जहां पे धातु प्लस ना का उपयोग हो, वहां पे हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग किया जाता है। तो सी नॉज हाउ टू स्विम
स्विम मतलब तैरना। देखिए सी डजंट लिव्स इन इंडिया, सी के साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सी के साथ डज का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सी डज नॉट। जहां पे डू या डज का प्रयोग होता है वहां पे वर्ब 5 मतलब एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये लिव्स यहाँ पे गलत है। यहाँ पे केवल होगा लिव इन इंडिया। 7 नंबर का देखिए सी वांट्स रीड्स इंग्लिश। यहाँ पे कहाँ गलती है, देखिए सी वांट्स रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। वह का हो जाएगा सी, चाहना यहाँ पे हो जाएगा चाहता है, यह हो जाएगा वर्ब, तो वर्ब में लगेगा एस या ई एस। सी वांट्स, यहाँ पे जब एक बार लग गया एस तब दूसरा बार में नहीं लगेगा। सी वांट्स, यहाँ पे एस हट जाएगा, यहाँ पे केवल रीड होगा, रीड इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए पहला हो गया राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं। दूसरा हो गया व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, वाई का होगा क्यों, और यू का हो गया तुम क्यों पढ़ना, रीड का हो गया पढ़ना, इंग्लिश का हो गया अंग्रेजी, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो। तीसरा हो गया वेयर डज सी लिव, वेयर मतलब कहाँ, सी मतलब वह, लिव मतलब रहना, वह कहाँ रहती है। 4 नंबर व्हाई डू यू नॉट डू दिस, तुम क्यों नहीं यह करते हो, तुम क्यों नहीं यह करते हो। सी नॉट टू स्विम, इसका करेक्ट हो जाएगा सी नॉट हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है। सी डजंट लिव इन इंडिया, इसका हो गया हिंदी, वह भारत में नहीं रहता है। 7 नंबर ही वांट्स रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, ठीक है। आज वीडियो को इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे, आज तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म पूरी तरह से, नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए और सपोर्ट भी कीजिएगा। इसी तरह आपके बीच हम वीडियो इंग्लिश ग्रामर का हम लाते रहेंगे, ठीक है।